अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो, सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको स्किप नहीं करना आप लोगों ने अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। अच्छा, इसमें यह है कि फार्मूले फार्मूले आने चाहिए, उसका तरीकाकार क्या है, क्योंकि याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जहन में कैसे बिठाएंगे वो सारे मेरे साथ साथ देखें, फार्मूले रिवाइज भी हो जाएंगे। देखिए, पहला फार्मूला जो हम बार बार करते हैं और बाज़ बच्चों को आता भी है, a+b का होल स्क्वायर। आपने इसको ए बी की फॉर्म में याद नहीं करना, इसको पहली दूसरी, आप इंग्लिश में करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, पहली रकम दूसरी रकम, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इस तरह से याद रखेंगे ज्यादा बेहतर होगा। तो a+b होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। और आपने इसको कैसे याद रखना है, अगर उर्दू वाले हैं पहली जमा दूसरी का स्क्वायर, पहली का स्क्वायर दूसरी का स्क्वायर, और 2 इंटू पहली इंटू दूसरी, इस तरह से। और अगर इंग्लिश वाले हैं तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, उस तरह से करके याद रखें। तो इसमें क्या होता है, दोनों रकमों पे पहले अकेले अकेले स्क्वायर आता है, फिर +2 लगा के फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। वो इसलिए बता रहा हूं कि ये दोनों रकमें डिफरेंट होती हैं, कुछ भी आ सकता है, यहाँ 2x होगा, यहाँ 3y होगा, तो मुख्तलिफ रकमें होंगी, तो फिर वहाँ ए बी तो नहीं ढूंढते फिरेंगे। तो इसलिए पहली दूसरी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के हिसाब से याद करें। यही फार्मूला जो है हमारा माइनस में भी आता है, a-b होल स्क्वायर। तो यही सारा लिखेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर यानी पहली और दूसरी का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो अगर यहाँ माइनस है तो ये जो 2ab होता है वहाँ माइनस लगता है, इस तरह याद रखना है। अब ये जो दोनों फार्मूले हैं स्क्वायर वाले हैं, अब यही स्क्वायर वाला फार्मूला 3 चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो ये भी याद करना है हमें। 3 रकमें, पहली दूसरी तीसरी, तीनों के ऊपर स्क्वायर हो, तो जब तीनों पे स्क्वायर है तो फिर तीनों का अकेले अकेले का स्क्वायर लेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और फिर 2 लगा के जैसे यहाँ करते थे, तो 2 के साथ a और b यानी इन दोनों को, फिर 2 मैं नीचे लिख लेता हूँ, 2 के साथ फिर b और c कर लेंगे, और फिर 2 के साथ a और c कर लेंगे। ठीक है, तो ये तीनों आपने सीधा सीधा इनको लिख देना है। 2 लिख के इन दोनों का कॉम्बिनेशन, 2 लिख के इन दोनों का कॉम्बिनेशन, 2 लिख के इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इस तरह से ये फार्मूला बन जाता है। इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनती है। अब ये तीनों स्क्वायर के फार्मूले हैं। अब क्यूब के फार्मूले भी हैं 3 पावर वाले, तो वो किस तरह से, बिल्कुल इन्हीं के हिसाब से चलेंगे कि अगर हमारे पास a+b की सारे की पावर 3 है, अब यहाँ स्क्वायर था तो a स्क्वायर b स्क्वायर किया, यहाँ 3 पावर है तो 3 पावर कर दें, a की 3 b की 3, ये देखें बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये आ रहा है। +3 लगा देना, जैसे यहाँ 2ab था, ये 2 था तो 2 लगाया, तो यहाँ 3 पावर है तो आपने 3 लगा देना है, 3 इंटू ab पहली और दूसरी टर्म। लेकिन यहाँ जो एक्स्ट्रा काम करते हैं वो a+b भी लिखते हैं, तो ये जो अंदर वाली चीज़ है ये यहाँ पे दोबारा आ जाती है। यही फार्मूला माइनस में भी बनता है, a-b सारे का क्यूब, वो होगा a³ - b³ -3ab एंड a-b। फर्क क्या पड़ा कि जहां जहां प्लस लिखा हुआ है वहां वहां हमने माइनस लिख देना है। तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे एक को याद रखेंगे, दूसरा भी हो जाएगा। और यही 2 फार्मूले जो कंफ्यूज करते हैं वो a³ b³ वाले भी हैं, अकेले अकेले वाले भी, यानी इस तरह से भी आता है a की पावर 3 और b की पावर 3, ये किसके बराबर है। तो जब देखें इधर होल क्यूब था तो यहाँ अकेले अकेले आया, अब अकेले वाला हमारे पास आ रहा है तो इससे फिर ये बनती होगी, यानी ब्रैकेट में आती होगी चीज़, तो हम इसको लिखेंगे a+b। देखें ये चीज a की 3 b की 3 है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं। आगे लिखेंगे a का स्क्वायर, जो पहली टर्म है उसका स्क्वायर लेना है, माइनस लगाना है और पहली और दूसरी को ज़रब करना है, ये याद रखना है, और प्लस लगा के फिर जो दूसरी टर्म है b उसका भी स्क्वायर। तो ये इस तरह से याद होगा। यहाँ प्लस है तो देखें इधर नेगेटिव आएगा। आप देखें अगर इसी को माइनस में आप करते हैं, यही चीज़ माइनस में, तो फिर a³ - b³ है तो आपने उसको a-b ऐसे लिख देना है, और यही चीज़ आएगी दोबारा a स्क्वायर, लेकिन अब जिस नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा, और +b स्क्वायर। तो ये फ़र्क याद रखना है, यहाँ नेगेटिव हो तो ज़ाहिर है ओरिजिनल नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ओरिजिनल पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव। तो इस तरह से करके थोड़ा सा इनको आपने जहन में बिठाना है। एक फार्मूला रह गया बहुत इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा यूज़ ही वही होता है, और वो था a² - b स्क्वायर। 2 रकमें हो, दोनों पे स्क्वायर हो और दरमियान में लाजमी माइनस हो, तो फिर हम ये करते हैं कि ये दोनों रकमें जो हैं इनको एक दफ़ा नेगेटिव में लिखते हैं, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख देते हैं। तो ये फार्मूले इनको ज़रूर आपने याद करना है।